गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 क्लास 9th में गृह प्रबंध लेकर के आई हूँ और इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि गृह विज्ञान किसे कहते हैं, गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र होते हैं। आज आते हैं पढ़ते हैं गृह प्रबंध किसे कहते हैं। तो बच्चों, गृह प्रबंध को होम मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? होम मैनेजमेंट कहते हैं और इसे दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और व्यवस्था, यानी होम और मैनेजमेंट। अब आते हैं, पहले देखते हैं व्यवस्था क्या होता है। व्यवस्था क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है उचित रूप में प्रबंध करना। और होम और हाउस, होम क्या होता है यानी घर क्या है। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आते हैं, हाउस और होम। हाउस जिसे हिंदी में मकान कहते हैं और होम जिसे हिंदी में घर कहते हैं। बच्चों, जो हाउस होता है ये हाउस हमारा ईंट, पत्थर, सीमेंट, वुड इन सब से मिल करके बना होता है और जिसमें हम लोग रहते हैं। और होम क्या होता है? जहाँ पर सारे लोग मिल करके एक साथ सुख, शांति, प्रेम, ईमानदारी के साथ आपस में रहते हैं और खुशी से रहते हैं, उसे बोलते हैं होम। तो होम और मैनेजमेंट यानी होम का मतलब जहाँ पर एक साथ सभी लोग प्रेम व्यवहार से रहते हैं और मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था करना, उचित तरीके से प्रबंध करना। अब दोनों मिला के देखते हैं कि होम क्या है और प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट क्या है, यानी गृह प्रबंध क्या है। तो बच्चों देखिए, परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, किसके लिए? परिवार के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम किसी चीज़ की योजना बनाते हैं, उसको क्रियान्वित का मतलब उसको लागू करते हैं, उसको चलाते हैं और इसी को ही हम क्या करते हैं? होम मैनेजमेंट कहते हैं। अब बताते हैं भी आगे चल करके नियोजन क्या है और क्रियान्वयन क्या है। अब देखिए, जो गृह व्यवस्था के सोपान, सोपान का मतलब चरण, चरण का इसी को पद भी कहते हैं, इसी को सोपान भी कहते हैं और इसी को चरण कहते हैं। और अंग्रेजी में एक शब्द में कहते हैं स्टेप। क्या होता है? स्टेप, STEP, स्टेप। अब देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 इसके चरण होते हैं। क्या क्या? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। क्या होते हैं? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। अब देखिए, नियोजन जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजन जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। अब किसी समस्या पर विचार, चिंतन, तर्क, जैसे परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, कोई ना कोई समस्याएं, यानी हमारे जैसे कि घर पर सारी चीज़ की व्यवस्था करना है या घर पर कोई जो है आयोजन करना है, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी मनाना है, शादी विवाह है या कोई और छोटी मोटी काम होते हैं, तो कुछ ना कुछ समस्याएं परिवार में आती रहती हैं। तो उसके बारे में विचार किया जाता है, आपस में लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं आपस में मिल करके और फिर निर्णय लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नियोजन। नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक का मतलब हम दिमाग से उसको सोचते हैं, विचारते हैं, तब उसकी एक प्लानिंग तैयार करते हैं। तो इसे बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं नियोजन। नियोजन का मतलब प्लान तैयार करना, कोई भी काम हमें करना हो उसका। अब आते हैं नियंत्रण क्या है। तो बच्चों, नियंत्रण को अंग्रेजी में बोलते हैं कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। अब देखिए, ये जो कंट्रोलिंग होता है इसकी स्पेलिंग होती है CONTROLLING, इसे कंट्रोलिंग कहते हैं। अब ये कंट्रोलिंग जो होता है ये क्या करता है कि कार्य को करना, यानी हमने यहाँ पर योजना बना ली, नियोजन बना लिया, प्लानिंग कर लिया, अब उसे मुझे चलाना है। जैसे कि बर्थडे पार्टी अब परिवार में मनाना है, तो बर्थडे पार्टी के लिए सारी चीज़ों को हमने प्लानिंग कर लिया है। अब नेक्स्ट डे बर्थडे पार्टी है तो कितने लोगों को इनवाइट करना है, कैसे व्यवस्था करना है, क्या खान पान रखना है, सारी चीज़ों को करना उसी दिन, तो हमारी क्या होती है? इसी को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। कौन क्या जिम्मेदारी लेगा, कौन क्या चीज़ बनाएगा, कौन कौन क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? नियंत्रण होता है, जिसे ही अंग्रेजी में कंट्रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। और इसमें कुछ साधन होते हैं। क्या होते हैं? साधन होते हैं, स्रोत होते हैं, उनका हम उपयोग करके अपने जो आयोजन किया है उस आयोजन को पूरा करते हैं। अब आते हैं बच्चों, लास्ट है हमारा मूल्यांकन। क्या होता है?
मूल्यांकन, अंग्रेजी में इसे इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इवैल्यूएशन कहते हैं। अब ये जो मूल्यांकन होता है इसको बोलते हैं व्यवस्था को उचित रूप में सफलता की ओर अग्रसर कराया जा सकता है। क्या कराया जा सकता है? व्यवस्था को उचित रूप में सफलता की ओर, यानी कि हमने जो काम किया, यानी जो हमने बर्थडे पार्टी परिवार में मनाया गया उस दिन, क्या चीज़ अच्छा रहा, क्या गलत हुआ, क्या सही तरीके से नहीं हुआ, उसमें और क्या हमें होना चाहिए था, कितने लोग उसमें शामिल थे, कितने लोग नहीं शामिल थे, क्यों नहीं शामिल थे, क्या उनको इनवाइट नहीं किया गया है, इन सब चीज़ों पर मंथन किया जाता है कि आइंदा से ये गलती नहीं होगी, इस और क्या चीज़ अच्छी हुई, हाँ ऐसे अच्छी होगी तो नेक्स्ट बर्थडे में ये चीज़ फिर से लाएंगे। यानी उसकी अच्छाइयों को और उसकी कमियों को उसको जानते हैं और उसमें नेक्स्ट के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं: योजना बनाना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। यही मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। अब आते हैं बच्चों कि किसे कहते हैं गृह व्यवस्था के साधन। अभी हमने यहाँ पर चर्चा किया है कि साधनों का उपयोग करते हैं जो हमारे पास साधन होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो साधन होते हैं वो मुख्य रूप से 3 होता है। और साधन का काम क्या है? ये जो साधन हम होते हैं ये हमारे उद्देश्य को पूरा करते हैं। अब जैसे हमारे पास गैस होता है, गैस भी एक भौतिक साधन है। ये क्या होता है? ये हमें खाना बनाने के लिए काम आते हैं। मिक्सी क्या होता है? ये हमें पीसने के लिए काम में लाया जाता है। यानी इसने जितने हमारे उपकरण होते हैं ये हमारे साधन होते हैं। आप देखिए ये साधन क्या करते हैं? हमारे उद्देश्यों को, हमने जो प्लानिंग किया है उस उद्देश्यों को पूरा करने का काम करते हैं। अब ये साधन हमारे 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के साधन होते हैं। कौन कौन से? 3 तरीके में पहला है भौतिक साधन, और दूसरा है मानवीय साधन, और तीसरा है सार्वजनिक साधन। भौतिक, मानवीय और सार्वजनिक साधन, मुख्य रूप से 3 साधन होते हैं। अब देखते हैं बच्चों, भौतिक साधन का मतलब होता है कि जो हमारे पास मशीन है, उपकरण है, जो हमारे पास सामान उपलब्ध है, ये हमारे क्या होते हैं? भौतिक साधन होते हैं जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कार्य करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हमारी क्या है? ये भी भौतिक साधन है। क्या करता है? कपड़े धुलने के काम आता है। फ्रिज क्या करता है? फ्रिज को हम जो है इसमें सामान रखते हैं, स्टोर करते हैं और ये बैक्टीरिया से के स्थिर बनाए रखता है, यानी बैक्टीरिया इसमें नहीं होने पाता है, या ठंडा करते हैं, इसमें आइसक्रीम जमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी भौतिक साधन है। यानी जितने भी हमारे पास उपकरण है वो हमारे क्या है? भौतिक साधन होते हैं। अब आता है मानवीय साधन। मानवीय साधन किसे कहते हैं? मानवीय साधन होते हैं जो हमारे परिवार के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अब देखिए परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनकी संख्या क्या है? मानवीय साधन है। क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतने लोग काम करेंगे, उतने लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, उतने एकजुट होकर के खुश रहेंगे, एकजुट होकर के किसी काम को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। तो हमारे क्या है? वो मानवीय साधन है। और परिवार में जो व्यक्ति होता है उनकी रुचि क्या है, उनके क्या व्यवहार है, उनकी क्या क्षमता है, उनकी क्या कुशलता है, यानी जो जो गुण मानव में पाए जाते हैं वो हमें क्या होते हैं? मानवीय साधन होते हैं। जैसे हमारे अंदर योग्यता क्या है, हम किस में रुचि लेते हैं, हमारा व्यवहार कैसे है, हमारी क्षमता क्या है, हम किस कार्य में ज़्यादा निपुण हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं मानवीय साधन। और इसका उपयोग करके हम अपने काम को पूरा करते हैं। जैसे हमारे पास मस्तिष्क नहीं है या हम कोई चीज़ को सोच समझ नहीं सकते हैं तो हम उस काम को क्या करते हैं? पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मानवीय साधन क्या होते हैं? ये जो व्यक्ति या जो मानव में पाए जाते हैं उसे ही मानवीय साधन कहते हैं। अब आते हैं बच्चों, सार्वजनिक साधन क्या होते हैं? क्या बच्चों? सार्वजनिक साधन किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक साधन जैसे कि जो सबके लिए हो, सार मतलब जो सबके लिए हो, सबके लिए इक्वल हो, ना इसमें ऐसा नहीं है कि यही जाएंगे इन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है। चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, जो चीज़ें सबके लिए है और जो सरकार के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं और जो और सबके लिए बनाई गई होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? सार्वजनिक साधन होते हैं। और जैसे हमारा विद्यालय, तो विद्यालय में उच्च वर्ग के भी होते हैं, निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं। तो विद्यालय, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर हम बैठ कर के किताबों को पढ़ते हैं। अस्पताल यानी हॉस्पिटल होते हैं, वो सबके लिए हैं। बैंक सबके लिए हैं।
यातायात के साधन, चाहे वो बस सेवा हो, ट्रेन सेवा हो, ये सबके लिए होते हैं। और इसके बाद धार्मिक स्थल यानी यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये हमारे सबके लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सार्वजनिक साधन हैं जिनका हम समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साधन किसे कहते हैं और साधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, साधन क्या है? ये हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम साधन का उपयोग करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक साधन, दूसरा है हमारा मानवीय साधन और तीसरा है हमारा सार्वजनिक साधन। इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि गृह व्यवस्था किसे कहते हैं, गृह क्या है, व्यवस्था क्या है, होम क्या है और हाउस क्या है। तो एक बार इस वीडियो को देखेंगे और दोबारा भी इसको आप देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कोई पॉइंट इसमें नहीं है जो आपको ना समझ में आए। तो बच्चों, 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको अवश्य ही इससे सहायता मिलेगी और घर बैठे आप खुद ही इसका नोट्स बना सकेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और यदि मेरी आप पहली वीडियो देख रहे हो बच्चों, तो अपने जो दोस्त सर्किल में होंगे उनको इसको शेयर करिए, जिससे वो घर बैठे पढ़ भी सके और नोट्स भी बना सकें और घर में वो सुरक्षित रह सके। तो धन्यवाद दोस्तों।